ओम शांति। आज हम परम पिता परमात्मा के दिव्य अलौकिक उन महान कर्तव्यों को जानेंगे, साथ साथ हमारे इस जीवन चक्र से जुड़े हुए सृष्टि चक्र को जानेंगे। परम पिता परमात्मा ने हमें कितनी खूबसूरत जिंदगी दी है। हम अपने आप से पूछें, हम अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को खुशी से जी रहे हैं या काट रहे हैं? कुछ पल के लिए अंतर्मुखी हो जाइए, इंट्रोवर्ट हो जाइए, अपना हाथ अपने दिल पर रखिए, पूछिए अपने आप से, मैं अपनी जिंदगी को खुशी से जी रहा हूँ या काट रहा हूँ? अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। साथ साथ हम एक बात और पूछें, क्या सुख दुख परमात्मा देता है या हम अपने कर्म के अनुसार प्राप्त करते हैं? क्या ईश्वर हमारे भाग्य का निर्माता है या अपने श्रेष्ठ कर्म की कलम से हम अपने भाग्य को स्वयं लिखते हैं? परमात्मा भी कर्म करता है। यदि करता है तो वो कैसे कर्म करता है? आज हम इस बात को इस सृष्टि चक्र से जानेंगे। ये जो सृष्टि चक्र है, ये वो चक्र है जिसमें अनेक अन्य चक्र समाहित हैं। जैसे जन्म पुनर्जन्म का चक्र है, ऋतुओं का चक्र है, दिन रात का चक्र है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन चक्र से जुड़ा ये सृष्टि चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। चक्र की विशेषता क्या है कि ये निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। इसकी विशेषता है कि ये कंटिन्यूटी में चलता है, निरंतर है। साथ साथ इस चक्र से हम अपने जीवन के अंदर आने वाले जो परिस्थितियों के चक्र हैं, हम उन्हें भी समझना प्रारंभ कर देते हैं, उनमें स्टेबल रहना प्रारंभ कर लेते हैं। इसलिए सृष्टि चक्र को यथार्थ अर्थ में समझना बहुत ही आवश्यक है। ये चक्र वो है जो सुबह से शाम, शाम से सुबह। सृष्टि चक्र एक ऐसा चक्र है जो युगों की तरह से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग निरंतर चलता रहता है। जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो हम ये स्वास्तिका बनाते हैं और उसमें चारों भाग बराबर होते हैं। सबसे पहली जो स्वास्तिका है वो सीधे हाथ की तरफ है, जिसमें हमारा हाथ देने वाले की तरह से होता है। स्वास्तिका को सुअस्ति कहा जाता है, जो शुभ है। वैसे भी जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो ये स्वास्तिका बना के चावल घुमाकर फिर बीच में डाल दिए जाते हैं। सबसे पहले युग में, सतयुग में, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होता है, जिन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। ऐसी सतयुगी दुनिया में हम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। इस युग में 16 कला संपूर्ण ये वास्तव में पैमाना है। जैसे किसी बात को सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि 16 आने सही है, मीन्स 100% राइट है। तो सतयुगी दुनिया में आत्मा के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होता, आत्मा परफेक्शन की स्टेज में होती है। यहाँ पर पवित्रता, सुख, शांति का राज्य होता है। 1250 वर्ष तक सतयुगी राज्य रहा। उसके बाद त्रेता युग आ गया। स्वास्तिका की लाइन थोड़ी सी नीचे आ गई, यहाँ 2 कलाएं कम हो गई। वहाँ 16 कलाएं थी, यहाँ 14 कलाएं रह गई। सतयुगी दुनिया में हमारा हाथ देने वाली मुद्रा में होता है, और जब त्रेता युग आता है तो थोड़ा सा नीचे आ गए, 2 कलाएं कम हो गई। यहाँ श्री सीता, श्री राम जी का राज्य हुआ। इस राज्य में भी सुख शांति थी। सतयुग और त्रेता में एक धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म।
उसके बाद स्वास्तिका की लाइन उल्टे हाथ की तरफ चली गई, जिसमें हमारा हाथ देने वाले की बजाय लेने वाला हो गया। अर्थात द्वापर युग में धर्म अलग, राज्य अलग। यहाँ पर अन्य धर्म संस्थापक भी आए, उन्होंने धर्म स्थापना की, जैसे क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म आदि। सनातन धर्म पहले से ही था। इस द्वापर युग में 5 विकारों का प्रभाव आरंभ हो जाता है, क्योंकि देह अभिमान शुरू हुआ, हमने स्वयं को शरीर समझना शुरू किया। जब से हमने अपने आप को देह समझना शुरू किया, अपने आत्मिक स्वरूप को भूले, तो 5 विकारों रूपी डाकुओं ने हमें घेर लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब जब मनुष्य आत्मा दुखी होती है, इतिहास साक्षी है कि वो भगवान को पुकारना शुरू करती है। तो द्वापर युग में परमात्मा को पुकारना आरंभ किया। सबसे पहले द्वापर युग में हीरे का शिवलिंग बनाकर पूजा की, उसको कहते थे अव्यभिचारी पूजा। सबने वहाँ शिवलिंग की पूजा की। धीरे धीरे जो सतयुग के देवी देवताएं थे, उन्होंने अपने ही चित्र बनाए और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो स्वयं को भूल गए और उन्होंने उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे कलयुग आ गया, कलह कलेश का युग, जहाँ अनेक धर्म, अनेक मतें, अनेक भाषाएं, जहाँ लोग धर्म की परिभाषा ही भूल गए कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म का असली अर्थ है धारणा, लेकिन यहाँ तो हम केवल एक लेबल लगा लेते हैं, मैं फलां धर्म का हूँ। और यहाँ पर ईट, ड्रिंक एंड मैरी, खाओ पियो मौज करो, इस तरह की प्रवृत्ति पनपने लगी। एक घर में 4 व्यक्ति हैं तो वहाँ 5 धर्म चल रहे हैं। इस कलयुगी दुनिया में अनेक मतें, अनेक भाषाएं होने के कारण दुख, अशांति चरम सीमा पर। यहाँ शुरू में 4 कलाएं होती हैं, फिर कोई कला नहीं रहती। ऐसा कहा जाता है जब घर घर में महाभारत हो जाए तो समझो महाभारत काल है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कलयुग में हर घर में दुर्योधन है, अर्थात धन का दुरुपयोग हो रहा है। गलत राय देने वाले शकुनी हैं। जब ऐसा समय हो जाता है तो कलयुग अंत में सतयुग आदि बीच का जो समय है, इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इस संगम युग में एक बहुत बड़ा कार्य होता है। क्या कार्य होता है? वो है परिवर्तन का कार्य, विश्व परिवर्तन का कार्य। इस संगम युग में स्वयं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं। वो निराकार परमात्मा सत्य ज्ञान देते हैं, आत्माओं को अज्ञान नींद से जगाते हैं, संस्कार परिवर्तन के लिए राजयोग सिखाते हैं। यहाँ ये बात समझने योग्य है कि संगम युग को हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, जहाँ पर पुरुषों से उत्तम, मनुष्य से देवता बनने के लिए हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे नर नारायण, नारी श्री लक्ष्मी बन जाती है। इस संगम युग को हम कल्याणकारी युग भी कहते हैं। इस संगम युग को परिवर्तन का युग भी कहते हैं, प्रभु मिलन का युग भी कहते हैं। इस संगम पर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो जो हम बात कर रहे थे, परमात्मा का कर्तव्य इस संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सत्य ज्ञान देना है। जब निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होते हैं तो वो आकर राजयोग सिखाते हैं। जो आत्माएं ज्ञान सुनती हैं, समझती हैं, अपने जीवन को बदलती हैं, वो आत्माएं सत्युगी दुनिया के योग्य बन जाती हैं। उन आत्माओं को ही सत्युगी राजभाग प्राप्त होता है, क्योंकि जैसे संस्कार वैसा ही जन्म होता है। तो संगम युग पर एक विशेष कार्य
जो परमात्मा आकर करते हैं वो है ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना। ये स्थापना का कार्य 1936 से चल रहा है। ब्रह्मा के द्वारा कैसे शिव बाबा ने ज्ञान दिया ये तो हम 7th चैप्टर में समझेंगे। ब्रह्मा जी को शास्त्रों में चहुमुखी दिखाया है, 1000 भुजाधारी दिखाया है। अब ये समझने योग्य बात है। ये ज्ञान चारों दिशाओं में फैला, इसलिए उनको चहुमुखी दिखाते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप विश्व के किसी भी कोने में जाएं, आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश विश्वविद्यालय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये ज्ञान चारों दिशाओं में फैला और परमात्मा का ही आदेश है कि आपने ज्ञान बांटना है। दुख काटने की चीज़ होती है, सुख बांटने की चीज़ होती है। इसलिए ब्रह्मा को चहुमुखी दिखाया है। साथ साथ 4 मुख इसलिए भी हैं कि ज्ञान इतना अथाह है, 4 मुख भी वर्णन करें तो भी वो ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। वैसे भी कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पूरी पृथ्वी को कागज बनाओ। स्वयं विद्या की देवी सरस्वती भी लिखने बैठे तो भी ये ज्ञान और महिमा परमात्मा की कभी कम नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी को 1000 भुजाएं दिखाते हैं। अब 1000 भुजाओं वाला या असंख्य भुजाओं वाला व्यक्ति आपने भी नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा। अभी 1000 भुजाओं वाला व्यक्ति चलेगा कैसे? वास्तव में भुजा सहयोग की निशानी है। जब कोई हमारी मदद करता है तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे राइट हैंड हैं। तो जब हम ज्ञान सुनकर अपने जीवन को बदलते हैं तो ये ब्रह्मा जी के कार्य में बहुत बड़ा सहयोग है। स्व परिवर्तन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज द बेस ऑफ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। हमें सबसे पहले निज को बदलना है। जब हम स्वयं को बदलते हैं और हमें देखकर दूसरों की ज़िंदगी बदलती है तो समझो हम बाबा की भुजा हैं। भुजा का कार्य है मदद करना, सहयोग देना। तो हमें बाबा के इस कार्य में मददगार बनना है। इसलिए ब्रह्मा जी को सहस्त्र भुजाएं दिखाई जाती हैं। आपको परमात्मा पे निश्चय हुआ, आपने उन्हें याद करना शुरू किया, आपके जीवन में बदलाव आया, आपको सुख मिला। आपका फ़र्ज़ है अब सबका मिलन परमात्मा से कराना। अगर आप ये कार्य करते हैं तो आप बाबा की भुजा हैं। इसी तरह से कुछ लोग ये पूछते हैं कि आपने इन प्रजापिता ब्रह्मा के स्थान पर दादा लेखराज को क्यों बिठाया है? वास्तव में अगर यहाँ पे किसी का भी चित्र लगाएंगे ये प्रश्न तो तब भी रहेगा। हमारे 84 जन्मों की कहानी परमात्मा ही जानता है और उन्हें ही मालूम है कि मुझे अपना ज्ञान किस माध्यम से देना है। तो निराकार परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा को अपना माध्यम सेलेक्ट किया, कर्तव्य इनके माध्यम से चला और इनके द्वारा 1936 से लेके 1969 तक 1969 तक कार्य चला। आज भी परमात्मा का दिव्य कर्तव्य चल रहा है दादी गुलजार जी के माध्यम से, जिसकी विस्तृत जानकारी हम बाद में प्राप्त करेंगे। निराकार परमात्मा जब जब सृष्टि पर आते हैं तब कोटों में से कोई में भी कोई लोग पहचानते हैं, क्योंकि वो एक साधारण आधार लेते हैं, इसलिए उनको बहुत कम लोग पहचानते हैं। अगर वो सजे सजाए रूप में आ जाए तो सारी दुनिया बहुत जल्दी एकत्रित हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक साधारण मानवीय तन का आधार लिया तो बहुत कम आत्माएं उन्हें पहचानती हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी है कि मेरा जन्म और कर्तव्य दिव्य अलौकिक है, इसलिए मुझे कोटों में कोई में भी कोई जानते हैं। तो आप कोटों में से कोई हैं जो परमात्मा के कर्तव्य को समझ रहे हैं। अभी हमें उसके कार्य में मददगार बनना है। जब स्थापना का कार्य हो जाता है तो कलयुगी पुरानी सृष्टि का विनाश शंकर जी के द्वारा होता है। शंकर जी के द्वारा दिखाते हैं कि तीसरा नेत्र खोला और विनाश हुआ।
उनके हाथ में जो त्रिशूल है ये भी संहार की निशानी है, साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन है। 3 प्रकार से परिवर्तन होता है। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज़, इनसे भी परिवर्तन होगा। बाढ़ है, भूकंप है, सूखा पड़ना, गृहयुद्ध, घरों के लड़ाई झगड़े, एटॉमिक एनर्जी, इन 3 कारणों से परिवर्तन होगा। और लार्ज स्केल पे चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होता है। इसलिए शंकर जी को विनाशकारी दिखाया गया। जब कलयुगी दुनिया का, पुरानी दुनिया का विनाश होता है, परिवर्तन होता है, तो उसके बाद पुनः वो सतयुगी सृष्टि आने वाली है। फिर से ये जो चक्र है ये 5,000 वर्ष का है। इसका ड्यूरेशन 5,000 वर्ष है। हर 5,000 वर्ष के बाद ये चक्र रिपीट होता है। इसको हम वर्ल्ड ड्रामा भी कहते हैं, वर्ल्ड साइकिल भी कहते हैं। ये निरंतर चलता रहता है। जब ये कलयुगी दुनिया जाएगी तो फिर क्या आएगा? फिर से वो सतयुग आएगा। और उस सतयुगी दुनिया में जो महाराजा महारानी होते हैं वो अपने राज्य की पालना स्वयं करते हैं। जैसे आप पुराने मकान में बैठे हैं, आप नया मकान बना लेते हैं। जब नया मकान बन जाता है तो आप पुराने वाले को सेल कर देते हैं, स्वयं नए में चले जाते हैं, वहाँ रहना प्रारंभ कर देते हैं। तो पहले आपने स्थापना का कार्य किया, फिर पुराने वाले को सेल कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर आप नए मकान में रहने लगे। ठीक इसी तरह जब नई दुनिया आ जाती है तो उस नई दुनिया में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होता है। इसलिए उनको, विष्णु जी को 4 भुजाएं दिखाते हैं। अब 4 भुजा वाला तो कोई व्यक्ति नहीं होता है। 2 भुजा श्री लक्ष्मी जी की, 2 श्री नारायण की, इसलिए उनको 4 भुजाएं दिखाते हैं। अब यहाँ भी समझने योग्य बात है कि इनके एक एक हाथ में अलंकार है। सबसे पहला है शंख। ऐसा नहीं कि विष्णु जी कोई शंख उठा के घूमते थे, नहीं, ये भी सिंबॉलिक है। शंख का मतलब है कि ये मुख भी शंख की भांति है। आपने अपने मुख से ज्ञान की बातें दूसरों को अवश्य सुनानी है। वैसे आप किसी के पास जाएंगे तो वो कहेगा कि जो नामदान आपको मिला या जो मंत्र मिला किसी को बताना नहीं। यहाँ पे परमात्मा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, आपको अगर समझ में आया है तो आपने दूसरों को भी बताना है कि आप एक परम पिता को याद करो, अपने को आत्मा समझो। ये संदेश तो सबको दो, कोई किसी धर्म का हो, जाति का हो, आपने सबको बताना है कि अपने को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा को याद करो। इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। जब आप ये शंख ध्वनि का कार्य करते हैं तो आपको अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती हैं। बहुत कम लोग हैं जो ईश्वरीय कार्य में मददगार बनते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मदद है कि मुझे परमात्मा का परिचय मिला, मैंने परमात्मा से संबंध जोड़ा, मेरा जीवन खुशहाल बना, तो मेरा फ़र्ज़ है मेरे संपर्क में जो भी आए मैं उनको परमात्मा का परिचय दूं और उन्हें कहूं कि आप भी परमात्मा को याद करो, सब चिंताओं से आप मुक्त हो जाएंगे। ये शंख ध्वनि है। साथ साथ विष्णु जी के हाथ में कमल पुष्प दिखाया है। कमल पुष्प का भी बहुत सुंदर अर्थ है कि आप घर गृहस्थ में रहें, अपने कर्तव्य भी करें। कर्तव्य से आपको पलायन नहीं करना, लेकिन सब कार्य करते हुए आप डिटैच रहें, न्यारे प्यारे बन के रहें। कार्य भी करना और कार्य से उपराम हो जाना, कर्तापन के भान से परे हो जाना। जिस व्यक्ति को ये बैलेंस बनाना आ गया तो वो आत्मा सदा के लिए सुखी हो जाती है। तो विष्णु जी के हाथ में जो अलंकार है कमल पुष्प, ये बहुत ही सुंदर है कि हम कर्तव्य करें और कर्तव्य के बाद डिटैच हो जाएं। फिर गदा दिखाई हुई है। अब ये जो गदा है ये ज्ञान योग की गदा है। ज्ञान योग की शक्ति से हम अपनी बुराइयों को ख़त्म करें। जब तक हम स्वयं की बुराइयों को पहचानेंगे नहीं तब तक हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। हमें खुद पहचानना है कि मेरा क्रोध ये विकार अच्छा नहीं, इसको मुझे गेट आउट करना ही है। अहंकार है, लोभ है,
ईर्ष्या है, इन कमी कमजोरियों को पहचानना है और परमात्मा की याद से इन्हें सदा काल के लिए विदाई दे देनी है। देखिए, हमारा काम है परमात्मा को प्यार से याद करना। उसकी याद से ये विकार स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे आप लाइट ऑन करते हैं, अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जब आप शिव बाबा को याद करेंगे, आपकी कोई भी कमी कमज़ोरी है वो नष्ट हो जाएगी। आप करके देख सकते हैं कि उसकी याद में कितनी ताकत है। केवल आपको विश्वास, आस्था, निश्चय रखना है कि बाबा मेरे साथ हैं, मेरी ये कमी अवश्य ठीक हो जाएगी। उसके बाद विष्णु जी के हाथ में चक्र दिखाया है। ये चक्र स्वदर्शन चक्र है। इस सृष्टि चक्र को ही स्वदर्शन चक्र कहते हैं। किस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये स्वदर्शन चक्र है। आप देखिए, विष्णु जी को इस उंगली में दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र, श्री कृष्ण जी को भी दिखाते हैं। वास्तव में ये स्वदर्शन चक्र ही हमें परदर्शन से मुक्त करता है। जो लोग स्वदर्शन नहीं करते वो परदर्शन में बिजी रहते हैं, और जितना जो परदर्शन करता है ये पतन की जड़ है। कोई भी प्रॉब्लम आई, आप स्वदर्शन चक्र फिराएं, अर्थात ये चिंतन करें, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, इसमें मेरा कर्तव्य क्या है। कुछ लोग केवल समस्याओं का चिंतन करते हैं, लेकिन हम समाधान का चिंतन करेंगे। कम टू द सॉल्यूशन। समाधान आपके अंदर ही छिपा है, और बार बार स्वदर्शन चक्र फिराते आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। एक होता है भगवान को मानना और एक है भगवान की मानना। अब जो संगम युग चल रहा है, इसमें न केवल हमें भगवान को मानना है, बल्कि भगवान की बात माननी है। वो जो कहता है वो हमें करना है। तो इस संगम युग पर हम इन चारों अलंकारों को धारण कर उस सतयुगी दुनिया के योग्य बनना है। विष्णु जी को डबल ताज दिखाते हैं। ये डबल ताज एक लाइट का ताज है जो प्योरिटी का सिंबल है, और जो रतन जड़ित ताज है ये सुख संपदा की निशानी है। इनके गले में माला भी दिखाई हुई है जो विजय माला है, अर्थात हमें अपने संस्कार के साथ संस्कार मिला के चलना है दूसरों के साथ। ये विजय माला उन्हीं को प्राप्त होती है जो स्व परिवर्तन करते हैं। अब इस सृष्टि चक्र को जानने से क्या फ़ायदा होगा? बहुत ही सुंदर फ़ायदा। हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, कोई भी कार्य मुश्किल नहीं, क्योंकि ये चक्र अनेक बार रिपीट हो चुका है, बार बार रिपीट होता रहता है। केवल हमें याद करना है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, अर्थात 5,000 वर्ष पहले भी मैंने कार्य किया था, अब भी मुझे करना ही है। एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक व्यक्ति ने बात सुनाई कि जैसे उसने ज्ञान को समझना शुरू किया, साथ साथ उन्होंने अपनी सीए स्टार्ट की। जब वो अपनी तैयारी करते थे तो बार बार असफल हो जाते थे। बहुत टफ लग रहा था उनको सीए बनना, लेकिन उनको एक बात याद रही, अगर इस चक्र में मैं इस बार सीए नहीं बन पाया तो मैं हर 5,000 वर्ष में रह ही जाऊंगा। मुझे अब की बार सीए बनना ही है। अगर इस बार मैं बन गया तो मैं कल्प कल्प हर 5,000 वर्ष के बाद सीए बनता रहूँगा। कैन यू बिलीव? उन्हें काफ़ी समय लगा, लेकिन इस एक स्मृति ने उन्हें आज सीनियर सीए बना दिया, और वो अपने क्षेत्र में बहुत सफल हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सृष्टि चक्र को समझ लिया कि ये चक्र रिपीट होता रहता है और ये अपनी तकदीर लिखने का समय है। मैं अपने कर्म से अपने भाग्य को स्वयं बना सकता हूँ। जो कुछ हम कर रहे हैं ये कर्म है, जो मिल रहा है वो भाग्य है। तो इस चक्र को जानने से असंभव भी संभव हो जाता है। नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। दूसरी बात, जो कुछ हो रहा है उसमें कोई ना कोई कल्याण है। हमें ये बात अच्छे से समझनी होगी। जो कुछ होता है उसके पर्दे के पीछे कल्याण है। कभी कभी कोई दृश्य हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन पर्दे के पीछे
कल्याण समाया होता है, तो हमें धीरज रखना है। ये चक्र हमें समझाता है आप धीरज रखिए और मन में चिंतन कीजिए, देयर इज समथिंग गुड फॉर मी, लेट अस सी, मेरे लिए कौन सा चैप्टर है जो परमात्मा मुझे सिखाना चाहता है। बड़ी प्रसिद्ध एक कहानी है, बहुत ही शिक्षाप्रद है कि एक बार एक राजा और वजीर सुबह सुबह सैर कर रहे थे। जब वो सैर कर रहे थे, दोनों की बातचीत चल रही थी, तो अचानक दोनों की बातचीत में वजीर कहता है कि राजन, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, सब अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है। राजा मुस्कुराता है। इतने में एक मक्खी आती है और वो राजा की उंगली को काट लेती है, तो वहाँ खून बहने लगता है। अब ये दृश्य देखकर भी वजीर तो वही बात बोलता है कि राजन, जो होता है अच्छा होता है। पर राजा को बड़ा गुस्सा आया। वो कहता है, मेरी तो उंगली कट गई और तुम कह रहे हो जो होता है अच्छा होता है। इतना गुस्सा आया राजा को कि वजीर को जेल में डलवा दिया। अब वो अकेला ही सैर कर रहा था। सामने से कुछ आदिवासी लोग आए और उनको बलि चढ़ानी थी। भाषा वो समझ नहीं रहे थे। राजा को पकड़ लिया, बलि के लिए तैयार किया। अब उनमें से उनके मुखिया ने कहा कि आपने इसे तैयार करके तो बिठा दिया, लेकिन आप इसे चेक करो, इसका कोई अंग भंग तो नहीं, क्योंकि जिसका अंग भंग होगा उसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो जैसे ही देखते तो उसकी तो उंगली कटी हुई थी। तो उन्होंने कहा, भाई इसकी तो बलि दी नहीं जा सकती क्योंकि इसका तो अंग भंग है। तो राजा तो छूट गया और वहाँ से उठते ही उसके मन में आया कि बेचारा ठीक ही कह रहा था कि जो होता अच्छा ही होता है। अगर आज मेरी उंगली कटी हुई नहीं होती तो मेरी बलि चढ़ जाती। फिर वो दूसरी बात सोचता है कि चलो इसमें तो अच्छाई थी कि मेरी उंगली कटी हुई थी, पर इसमें क्या कल्याण था कि मैंने उसको जेल में डलवा दिया। क्या कल्याण था? अब वो मिलकर कहता है वजीर से, पूछता है, तो वजीर कहता है, राजन, उंगली तो आपकी कटी हुई थी ना, मेरी तो कटी हुई थी नहीं। आपकी नहीं तो निश्चित रूप से मेरी बलि दी जाती। तब उसको समझ में आता है कि जो भी होता है अच्छा ही होता है। आप अपने व्यवहारिक जीवन में इस चीज़ को प्रयोग करके देखेंगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें उसके अंदर छिपे हुए कल्याण को समझना है, रियलाइज़ करना है। इस वर्ल्ड साइकिल को हम ड्रामा भी कहते हैं। माँ हमेशा कल्याण ही करती है, भला सोचती है, तो ड्रामा कल्याणकारी है और मेरा हाथ कल्याणकारी के हाथ में है। इसको पक्का कर लेंगे, ड्रामा कल्याणकारी है, मेरा हाथ कल्याणकारी के हाथ में है, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छा है। हमें एक पाठ ये भी सीखना होगा कि ये चक्र निरंतर चलता रहता है, तो मुझे भी कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं, निरंतर चलते रहना है। तो ये परमात्मा का दिव्य कर्तव्य करने का समय है जो अब चल रहा है। हमें भी परमात्मा के इस कार्य में सहयोगी बनना है। हमें जो सुख या दुख प्राप्त होता है, हमें अपनी कर्म कहानी के हिसाब से प्राप्त होता है। वो कर्म कहानी हम कल सुनेंगे। साथ साथ हम अपने कर्मों की कलम से कैसे तकदीर लिखते हैं वो भी राज समझेंगे। आज आप अच्छे से अभ्यास करेंगे। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। मुझे किसी भी परिस्थिति में स्वयं स्टेबल रहना है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। हर एक के पार्ट को भी हम स्वीकार करेंगे। हर एक्टर का पार्ट अपना अपना है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता। मुझे किसी के भी पार्ट को देखकर परेशान नहीं होना। सभी अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन कोई भी गलत नहीं है। सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है। याद करेंगे ये ड्रामा कल्याणकारी है। अभी कुछ पल के लिए आत्मिक स्वरूप में एकाग्र हो जाएं। मस्तक में विराजमान मैं एक विजयी आत्मा हूं। अपने मस्तक में विक्ट्री का साइन अनुभव करेंगे। चिंतन करें, इस सृष्टि चक्र में
हर एक का पार्ट अपना अपना है। हर एक का पार्ट, हर एक का भाग्य दिल से समझते हुए मैं सबको रिस्पेक्ट दूंगा। सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है। इस ड्रामा का हर दृश्य कल्याण से भरपूर है। अब कुछ पल के लिए सर्वशक्तिवान पर एकाग्र हो जाएं। उनकी पवित्र किरणों को मस्तक से लेकर पांव तक पूरे शरीर में फैलता अनुभव करें। महसूस करें ये सभी अलंकार मेरे साथ हैं। मुझे शंख ध्वनि करनी है, कमल पुष्प की तरह डिटैच रहना है। ज्ञान योग की शक्ति से अपनी बुराइयों को खत्म करना है। स्वदर्शन चक्र से स्वचिंतन करते हुए शक्तिशाली बनना है। शुक्रिया प्रभु, आपका शुक्रिया।